अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली उस अहम समाअत की जो अब से कुछ देर कबल हुई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हलाली ने आज चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया की उस दरख्वास्त पर समाअत की जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी, जिसमें हैबियस कॉर्पस की जो उनकी पिटीशन थी चौधरी परवेज़ इलाही की, उसको निपटा दिया गया था। ये बेसिकली हब्से बेजा की एक दरख्वास्त थी और तमाम तर मामला उससे चला। बहरहाल अब आपको भी मालूम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस तरह एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, दर्जनों दफ़ा जो है कम से कम गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक अदालत से उनको रिहाई मिलती थी और अभी अदालत के से बाहर निकलते ही थे कि दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ये फ़ैसला उनके हक़ में दिया कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके कि उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी जो उनकी हिफाजत के लिए उनको घर छोड़कर जाने के लिए उनके साथ आई थी। कुछ आप कह सकते हैं कि सिविल कपड़ों में मलबूस लोग, जिनको लतीफ़ खोसा साहब गुंडे कह रहे हैं, उन्होंने धावा बोला और उनको उठाकर लतीफ़ खोसा साहब के बकौल बोरी की तरह गाड़ी में डालकर ले गए। आज समाअत हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। बड़े जज्बाती मनाजिर थे कमरा अदालत के अंदर और हमें नज़र आया आज लतीफ़ खोसा साहब जो हैं काफ़ी जज्बाती अंदाज में अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। दूसरी जानिब जो जजेज़ हैं वो आज हमें काम नज़र आए और बेसिकली आज जो जजेस थे वो शायद रिलीफ देने के मूड में नहीं थे और वो टेक्निकल जो आस्पेक्ट्स हैं इस केस के उनको देख रहे थे और जो लीगल आस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस कर रहे थे कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट इस तरह का ऑर्डर, ब्लैंकेट ऑर्डर दे सकती है कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार न किया जाए। वो एक अलग बात है कि उस शख्स को बाद अज़ां कितने केसेस में किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। लतीफ़ खोसा साहब जब पेश हुए उन्होंने सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि जो केस था ये आज सीरियल नंबर 40वें नंबर पर था, सबसे आखिरी मुकदमा था और अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद इसका नंबर आया। बहरहाल केस टेकअप हुआ और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने समाअत के आगाज़ पर ही बताया कि मैं उस तमाम तर वाक़े का ऐनी शाहिद भी हूँ जब चौधरी परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तौर से जो गुंडे हैं वो उठाकर ले गए थे। उस पर जो सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि खोसा साहब, अगर आप ऐनी शाहिद हैं तो फिर आप वकील नहीं हैं, अगर आप वकील हैं तो आप ऐनी शाहिद नहीं हैं। बहरहाल केस आगे बढ़ा। उनसे पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि उनके ख़िलाफ़ कितने जो आप बैकग्राउंड है इस केस का वो हमें बताएं। और तो उन्होंने बताया कि बेसिकली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि हमारे ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं, कितनी इंक्वायरियां हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें बताया जाए और दूसरी जानिब हमें रिलीफ़ दिया जाए किसी भी केस में, नामालूम केस के अंदर जो ब्लाइंड केसेस हैं, FIRs हैं, उनके अंदर गिरफ़्तारी से रोका जाए। अदालत ने बहरहाल हुक्म दिया। 1 जून को FIR नंबर 7 थी, उसमें गिरफ़्तारी की एंटी करप्शन पंजाब, एंटी करप्शन लाहौर ने। उसके बाद 2 जून को अदालत ने वो मुकदमा खारिज किया तो 2 जून को ही एक और FIR नंबर 6 में गुजरांवाला में उनकी गिरफ़्तारी कर ली गई और फिर 3 जून को वो मुकदमा डिस्चार्ज हुआ तो एंटी करप्शन ने 3 जून को ही जो लाहौर की एंटी करप्शन है उसने FIR नंबर 9 में उनको गिरफ़्तार कर लिया और फिर 4 जून को उनकी जुडिशल कस्टडी दी गई। बहरहाल इट गोज़ एंड ऑन। उसके बाद पोस्ट अरेस्ट की यहाँ पर बात हुई है और उस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हैं तो किस मुकदमे में गिरफ़्तार हैं। तो उन्होंने बताया लतीफ़ खोसा ने कि यही तो एक अलमिया है कि मालूम नहीं होता कि किस मुकदमे में गिरफ़्तार करते हैं, एक मुकदमे से उठाकर दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ऐसा मजाक सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ नहीं हो रहा, ये आज बदकिस्मती के साथ आप देख लें, जो शख्स TV पर नहीं जाता, जो कन्फेशन नहीं करता या जो शख्स पार्टी बदल नहीं लेता, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो सरदार तारिक मसूद हैं वो ये कहते हैं कि ये जज साहब ने कैसे कह दिया कि किसी भी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, ये तो उन्होंने लाइसेंस टू कमिट अ क्राइम दे दिया है। अगर यही शख्स अदालत से बाहर निकल कर 2 लोगों को कत्ल कर दे और पुलिस वहाँ खड़ी तमाशा देखती रहे
क्योंकि अदालत ने हुक्म दे दिया है कि इसको और भी किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना। उसके बाद लतीफ़ खोसा बोले कि ये मजाक नहीं है, ये मजाक सारे ही करते आए हैं। जो सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने कहा कि आपको अब अचानक से क्यों याद आ गया है रूल ऑफ लॉ। जब काले कोर्ट की बात की सरदार लतीफ़ खोसा ने तो उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद आज हमें याद आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है और हमें उसको अपहेल्ड करना है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि जो ब्लैंकेट बेल है वो किस कानून के तहत दे दी गई है। ये जस्टिस मुसर्रत अल-हाली ने भी सवाल उठाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखें 2 मसाइल हैं, एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का और दूसरा ब्लैंकेट ऑर्डर का, हमें उसके ऊपर बताएं। खोसा साहब ने बताया कि ये बात आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो गुंडे थे, जो गूंस थे, उन्होंने लिटरली अबडक्ट किया है चौधरी परवेज़ इलाही को, और उनके साथ उस वक्त DIG भी था और पुलिस के स्क्वाड भी था। रजिस्ट्रार के हुक्म पर, अदालत के हुक्म पर, उस पर सरदार तारिक मसूद साहब उनको आप कह सकते हैं कि एक शौक सा लगा। उन्होंने कहा कि ये DIG वहाँ क्या कर रहा था। ये जज साहब ने कहा था कि DIG भी इनके साथ जाए, और जज साहब कैसे कह सकते हैं, हमें ज़रा ऑर्डर पढ़कर बताएं। तो ऑर्डर में ऐसी बात नहीं थी, ज़बानी उन्होंने बताया सरदार लतीफ़ खोसा ने कि ये ज़बानी ऑर्डर था। फिर यहाँ पर जब सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई तो जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने कहा कि हम शहरी हैं, हम इंसान हैं और हम पाकिस्तानी भी हैं, मगर जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले कभी भी नहीं हो रहा। उस पर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हमें सब बातें बहुत देर से याद आती हैं। उस पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने बाद अज़ां जो चौधरी परवेज़ इलाही को जिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया उसको जब वो डिफ़ाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर मौजूद था और मुझे उन्होंने कहा, जो गुंडे आए उन्होंने कहा कि आप साइड पर हो जाएं। मैं साइड पर हुआ, उन्होंने एक बोरी की तरह चौधरी परवेज़ इलाही को उठाया और गाड़ी में फेंक दिया। उस पर जो सरदार जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने कहा कि देखें हम थिएट्रिक्स में इधर उधर निकल जाएंगे, हम इस तरफ नहीं जाते, आप ज़रा कानून की बात करें, हमारे साथ ये फजूल किस्म की बातें ना करें। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने कश्मीर की बात की कि यहाँ पर वो कुछ हो रहा है आज पाकिस्तान में जो कश्मीर में होता है। तो सरदार तारिक मसूद बोले कि प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, ऐसी ऑब्जर्वेशंस ना दें, कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पर आप ऐसी मिसालें बिल्कुल भी ना दें। फिर उसके बाद जब बार बार लतीफ़ खोसा साहब एक बात कह रहे थे कि वो बग़ैर वर्दी के आ रहे हैं गुंडे, तो उस पर उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया कि बग़ैर कपड़ों के वो गुंडे आए और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठा कर गाड़ी में डाला। तो सरदार तारिक मसूद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दोपहर को बग़ैर कपड़ों के गुंडे कैसे फिर रहे थे। उस पर कमरा अदालत में कह के भी लगे। बाद अज़ां एक ऑर्डर पढ़कर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें, यहाँ तो साबित हो गया है कि वो जो गुंडे हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के थे, यानी इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे जिन्हें आप गुंडा कह रहे हैं। एक मौके के ऊपर सरदार तारिक मसूद साहब, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने उनसे जब सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, हाई कोर्ट क्या ऑर्डर दे, जो आप यहाँ पर हमारे पास आए हैं, हमें ये भी तो बता दें आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट क्या कर सकती है। तो जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट वो सब कुछ कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के केस में किया था। जब 9 सितंबर को 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनको अबडक्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को उनको छोड़ दिया, उनकी ज़मानत दे दी। इसी तरह का ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट भी कर सकती है। उस पर जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं उन्होंने एक जुमला कहा जो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा वो जो घड़ी वाला था, अब ये जुमला उन्होंने बड़ी रवानी में बोल दिया और उसके बाद बात बदल गई, तो हमें समझ ना आया कि ये एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, वो घड़ी वाला था, क्योंकि ये काफ़ी हैरानकुन एक ऑब्जर्वेशन है एक जज की जानिब से। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि किस कानून के तहत ब्लैंकेट दिए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सरदार साहब, लतीफ़ खोसा साहब, जो कुछ आपके साथ या आपके मुवक्किल के साथ हो रहा है वो अपनी जगह है, मगर हमने कानून की बात करनी है।
फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने वही सवाल दोहराया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकती है। जब सरकारी वकला ने बता दिया कि फ़ौजदारी केस में हमने गिरफ़्तार कर लिया है इस मुल्ज़िम को, उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है हाई कोर्ट के पास? अगर MPO की हद तक मामला होता, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, तो हम आपके साथ होते और आपका जो मौक़िफ़ है हम उसकी तायीद कर रहे होते, मगर अब मामला MPO से निकल कर एक दूसरे मुकदमे में आ गया है, जो रिकॉर्ड पर आकर अदालत को बता भी दिया गया है कि इस फ़लाँ मुकदमे में हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। जब दोबारा यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप बताएं अब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जब मामला MPO का भी नहीं रहा तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर सकती है, तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि इमरान खान के केस में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यानी आपने किया है वही हाई कोर्ट भी कर सकती है। उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फिर कहा वो तो कोई और मामला था, वो तो घड़ी वाला मामला था, वहाँ तो घड़ी रिवर्स कर दी गई थी। अब यहाँ पर उन्होंने क्लॉक रिवर्स को उर्दू में तर्जमा करके घड़ी रिवर्स करने की बात कही, तो कम से कम मुझे ये समझ ज़रूर आ गई कि वो सरकास्टिक अंदाज में पहले भी यही कहना चाह रहे थे, तोशा खाना का हवाला, और बाद अज़ां खैर उन्होंने घड़ी रिवर्स की बात की कि जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्लॉक रिवर्स की थी इमरान खान साहब के केस में, जहां से इमरान खान साहब हाई कोर्ट में दाखिल हुए थे गिरफ़्तारी से पहले, वहीं तक मामले को दोबारा लेकर गई थी अदालत और कहा था वहीं से दोबारा कार्रवाई हो और इमरान खान साहब जो फाइलिंग करने आए हैं, जो दरख्वास्त दायर करने आए हैं, वो अपने दरख्वास्त दायर करें और उसके बाद हाई कोर्ट कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, और ऐसा ही बाद अज़ां हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि देखें, जज साहब ने कहा कि हम खोसा साहब यहाँ पर जो भी होगा हम कानून के मुताबिक करेंगे, हमने तो सिर्फ लीगल आस्पेक्ट्स देखने हैं, हमने जज्बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना और ना ही हमने कोई यहाँ पर ये देखना है कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है, हमने तो उधर देखना है, वो चीज़ देखनी है जो इस वक्त हमारे सामने है, जो चैलेंज है, जो इम्प्यून ऑर्डर है उसको हम देखेंगे, हम उसकी लीगैलिटी को देखेंगे। तो उस पर एक मौके के ऊपर जब जज साहब मुसर थे कि वो यहाँ पर रिलीफ़ नहीं देंगे, तो सरदार तारिक मसूद ने, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि देखें जज साहब, अगर आपने करना है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं करते तो फिर मुकद्दर है हमारे मुल्क का और पाकिस्तान का यही मुकद्दर है कि यहाँ पर यही कुछ होगा कि रिलीफ़ नहीं मिलेगा। उस पर जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि पाकिस्तान का मुकद्दर सिर्फ चंद लोगों के साथ तो जुड़ा नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, तो आप ख़ुद शिकायत कुनंदा क्यों नहीं बन जाते? फिर उन्होंने कहा कि आप हमें एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि हाई कोर्ट क्या कर सकती है। तो लतीफ़ खोसा ने एक 1994 के केस का हवाला दिया जिसमें इसी तरह का केस था और ये कहा गया था कि जो मुल्ज़िम है उसको अगर गिरफ़्तार आप कह देते हैं कि हमने किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया है तो वो काबिल कबूल नहीं है अदालत के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट एक काम कर सकती है कि वो हुक्म दे कि उनको पेश किया जाए चौधरी परवेज़ इलाही को हर सूरत में। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट के उस फैसले का उसकी वैलिडिटी को देखेंगे। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो किसी ने आपके सामने चैलेंज नहीं की तो आप क्यों देखेंगे। उस पर जज साहब ने कहा कि हमारे पास और केस ही क्या है, हमारे पास यही तो एक मुकदमा है जो आप लेकर आए हैं, आप उसी अदालती फ़ैसले को चैलेंज यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने उसकी वैलिडिटी को तो देखना है। हम देख रहे हैं हाई कोर्ट्स के बारे में यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट्स को देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस पर लतीफ़ खान खोसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जज साहब हम भी देख रहे हैं इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। उसके बाद सरदार तारिक मसूद ने लतीफ़ खोसा साहब को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब लतीफ़ खोसा साहब आप हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, आपने हमसे ज़्यादा कानून भी पढ़ा है और देखा भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में बंदा पेश नहीं होता मगर उसको ज़मानत दे दी जाती है। कुछ नए नए असूल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, माजी में ऐसा नहीं होता था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तसल्ली दी जस्टिस जो लतीफ़ खोसा हैं उनको कहा कि हम प्रोग्रेसिव फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे, आप उस बारे में परेशान बिल्कुल ना हों। और फिर बाद अज़ां जो अदालत है उसने एक बात कही, उन्होंने कहा कि तमाम जो संजीदा नौयत के मामलात हैं उनको अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही डिसाइड कर सकती हैं।
जो वकील थे, जो मुआवन वकील थे लतीफ़ खोसा के, उन्होंने यहाँ पर शेख रशीद के केस का हवाला दिया और एक और केस का हवाला दिया कि वो लोग भी लापता हैं, गायब हैं, उनको भी अबडक्ट कर लिया गया है और उनकी इतला नहीं है कि वो कहाँ है। उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि शेख रशीद का मामला इस वक्त हमारे पास ज़ेर समात नहीं है और ना ही हमारे सामने है, इस वजह से हम उस पर बात नहीं करेंगे। और दूसरी यहाँ पर जब बार बार उनसे ये सवाल हो रहे थे, बेसिकली ये सवाल था कि जो वैलिडिटी है उस फैसले की जो हाई कोर्ट ने दिया और जो ब्लैंकेट आप दे रहे हैं किसी भी शख्स को गिरफ़्तार ना करने का, ज़मानत का, वो कैसे मुनासिब है, कैसे दुरुस्त है, उसके ऊपर हमें दलाइल दें। तो लतीफ़ खोसा साहब आज बज़ाहिर इन दो नुकात के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर उनकी तैयारी नहीं थी। उन्होंने एडमिट किया अदालत में और उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए कल तक का, मैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर अपनी तैयारी करके आऊँगा और आपकी तसल्ली करवा दूँगा। उसके बाद अदालत ने उनको कहा कि कल तो मुमकिन नहीं है, आइंदा हफ्ते हम किसी भी रोज़ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक बात जहन में रखें कि हमने फ़ैसला आइन और कानून की रोशनी में करना है और हमने लीगल आस्पेक्ट्स को देखना है, दीगर पहलुओं का जायज़ा हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उस पर लतीफ़ खोसा ने आखिर में कहा कि इस वक्त तो पाकिस्तान वैसे ही कैद खाना बना हुआ है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।